अस्सलाम वालेकुम। बुशरा अंसारी आप से मुखातिब। सोचा बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमारे दिल में आती हैं और हम सोचते रह जाते हैं, आपस में हम डिस्कस नहीं करते। तो मुझे लगा कि आपके साथ एक ऐसा सिलसिला शुरू होना चाहिए जिसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे दिल में हैं और वो आपके दिल में भी हैं। मैं उनका ज़िक्र आपसे करूं और शायद वो आपको अच्छी भी लगे। मैं हर हफ्ते आपसे कम से कम 2 बार आपके और अपने मसाइल ज़रूर डिस्कस करूँगी। इसका नाम होगा अपनी बात। आज की जो बात मुझे आपसे करनी है वो ये है कि ट्रैफ़िक जो है वो किसी भी कौम की बेतरतीबी और उसके बारे में, उसके रवैये के बारे में बिल्कुल ऐसे अक्स दिखाती है जैसे कि आप आईना देख लें। ख़ास तौर पे मैं मोटरसाइकिलिस्ट से बात करना चाहती हूँ। मोटरसाइकिल पे आप कॉलेज भी जाते हैं, आप दफ्तर भी जाते हैं, अपनी फैमिली को भी घुमाने जाते हैं, लेकिन आप लोग क्या समझते हैं कि छोटे से रास्ते से आप निकल जाएंगे, किसी का रास्ता काट देंगे, कोई ग्रीन लाइट पे कॉन्फिडेंटली जा रहा होगा, आप उसके आगे से यू टर्न मार के गुजर जाएंगे और आप तो शायद निकल ही जाएं, लेकिन वो जो गाड़ी में कॉन्फिडेंटली जा रहा है उसकी गाड़ी जिस तरह डिस्टर्ब होगी उसमें उसकी जान का ख़तरा भी हो सकता है। जैसे कि पिछले दिनों आपने सुना होगा हमारे बड़े अच्छे सियासी लीडर हैं कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, उनका जवान बेटा 21 साल का वो कैसे हादसे में गया। वैसे तो जो अल्लाह ने वक्त लिखा है उस वक्त सब ने जाना है, लेकिन वो बच्चा जीटी रोड पे या शायद हाईवे पे जा रहा था और उसके सामने रॉन्ग वे से एक मोटरसाइकिल वाला आ गया और वो बच्चा उसको बचाने की कोशिश में एक दरख्त से जा लगा और फिर वहीं 21 साल का बच्चा अपनी जान से चला गया। सो ये तमाम मोटरसाइकिलिस्ट जितने भी हैं, चाहे वो नौजवान हो या दरमियानी उम्र के हों, उनको ये याद रखना चाहिए कि ये उनके लिए भी ख़तरनाक है और दूसरों के लिए भी है। मैं आपको क्या बताऊं कि मुझे कुछ अरसे पहले किडनी के एक बहुत बड़े डॉक्टर ने ये कहा कि जो किडनी लोगों को लगाए जाते हैं वो कम से कम नहीं तो कम से कम 1500 नौजवान लावारिस लाशों में से हमें मिलते हैं जो मोटरसाइकिलिस्ट होते हैं, और उनके हादसात के बाद हम वो किडनीज़ हमें मिल जाती हैं और हम गरीबों को लगा देते हैं। चलें वो तो जब भी किसी ने जाना, किसी को किसी का उज़्व अगर काम आता है वो तो एक और बात है, लेकिन आपने गौर किया इस बात के पीछे क्या है? क्योंकि मोटरसाइकिलिस्ट ये समझते हैं कि वो किसी भी रास्ते से छोटा सा एक टर्न बनाएंगे और किसी के ऊपर से गुजर जाएंगे, किसी के आगे से गुजर जाएंगे और कुछ भी नहीं होगा। तो आप प्लीज़ ज़रा गौर कीजिए। कई बार तो मैं देखती हूँ आपकी फैमिली भी होती है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आपकी बीवी या बहन या कोई ना कोई होता है, आप उसकी भी परवाह नहीं करते और आप अपना रास्ता निकाल लेते हैं कहीं से। सो खुदा के वास्ते अपने लिए और दूसरों के लिए मुश्किलात पैदा ना करें। मैं इस बात पे बड़ी अफसरदा हूँ ये कहते हुए कि 80% हादसात आप लोगों की वजह से होते हैं। मोटरसाइकिल कोई खिलौना नहीं, कोई मजाक नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिस पे आप दुनिया में कोई झूला झूल रहे हैं। नहीं, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। फिर आप हेलमेट भी नहीं पहनते, माशाल्लाह, आपको अपनी भी परवाह नहीं होती। अच्छा चलें, अपनी परवाह नहीं है, दूसरों की तो कर लें। मेरे सामने से कई दफ़ा लोग गुजरते हैं, मैं कभी कराची में गाड़ी चलाती हूँ, मैं अगर सीधा जाना चाह रही हूँ, इंडिकेटर भी दे दिया हुआ है, मेरे ऊपर से कोई जब गुजरता है तो मेरा सचमुच दिल चाहता है कि उतर के उसको मैं इतना मारूं कि मगर मैं कहती हूँ ये नादान है, ये समझ नहीं रहा। और कोई बच्चे नहीं होते, बड़े भी होते हैं इसमें, अच्छे खासे 40 50 35 60 के लोग भी होते हैं। वो ये सोचते ही नहीं है कि इसमें कितना ख़तरा है। तो आप खुदा के लिए कम से कम ये तो याद रखें, जब आप रेड लाइट क्रॉस करें या किसी का रास्ता काटें तो थोड़ी देर के लिए इस बात पे गौर कीजिएगा कि ये सब ख़तरनाक है और अल्लाह ताला को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। ज़िंदगी बड़ी कीमती चीज़ है, आपके लिए भी दूसरों के लिए भी। मरना तो सबने है, लेकिन टुकड़े टुकड़े होके तो न मरे, न दूसरों के टुकड़े करें। सो प्लीज़ टेक केयर। थैंक यू।